हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग जो अब करेंगे क्वेश्चन तो 915 से स्टार्ट करेंगे। 915 क्वेश्चन हो गया है, 916 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। बिहार लाइब्रेरी के लिए जो हम अभी रेगुलर रख रहे हैं, वैकेंसी तो आनी है, लेट ही आएगी, लेकिन आप लोग देखना नहीं छोड़िए, समझे। आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 916 से क्वेश्चन। तो 916वां क्वेश्चन है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम द्वारा सूचना पुनः प्राप्ति हेतु उपयोग किया जाता है। तो मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम द्वारा सूचना पुनः प्राप्ति हेतु उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उपयोग से किया जाता है? पुनः प्राप्ति, दोबारा प्राप्ति। तो 916 का हो जाएगा आप लोगों को ए मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग क्या हो जाएगा? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग हो जाएगा MESH। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप लोग को दिखाई ही दे रहा होगा, मिलान बुलाया, तो मिलान करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलान है कि इंसडोक, तो ए का क्या हो जाएगा? इंसडोक का स्थापना कब हुआ था? तो इंसडोक का आप लोगों को मालूम होगा कि इंसडोक का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 के। एक का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, तो एक का एक, ये वाला ऑप्शन कट ही गया। इंसडोक का स्थापना कब हुआ था? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1952 में। उसके बाद हो जाएगा डिफेंस सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन सेंटर डेसीडोक। तो डेसीडोक का हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। नेशनल साइंस डॉक्यूमेंटेशन नेस्डोक का 1969 में। नेस्डोक का कब हुआ था? 1971 में। उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइजेज सेंडोक, मतलब स्मॉल स्केल इंटरप्राइज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1971 में हुआ था, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 918 नंबर, यूनिकोड यूनिवर्सल करेक्टर इन कोडिंग। यूनिवर्सल करेक्टर इन कोडिंग यूनिकोड जो है को किस संस्था द्वारा व्यवस्थित मेंटेन किया जाता है? तो किन संस्था के द्वारा किया जाता है, आप लोगों को बताना है। 918 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यूनिकोड कंजोर्टियम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा संस्था? यूनिकोड कंजोर्टियम। उसके 919 है कि DOI का पूरा नाम क्या है? DOI का पूरा नाम क्या है? तो 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफियर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफियर पूरा नाम होगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफियर, ODI का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट और आइडेंटिफियर एक क्रमांक है जिसके जरिए, उसके बाद है एक अनूठा नाम दिया जाता है। यह किसी डिजिटल सामग्री URL का भी होता है। तो एवं DOI का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है, अगर किसी चीज़ का DOI क्रमांक पता हो तो उसे जल्द से वेब पर ढूंढा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी पाई जा सकती है, क्योंकि हर पंजीकरण चीज़ का एक अलग ही अनूठा क्रमांक होता है। इस विधि के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इस विधि का विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इसका विकास का श्रेय जाता है, सी हो जाएगा, इंटरनेशनल DOI एजुकेशन को जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला 921 है, शोध गंगा किस प्रकार की रिपोजिटरी मतलब बोला जाता है। शोध गंगा किस प्रकार? ई रिसोर्स का, ई जर्नल का, ई थेसिस का, ई बुक का, ठीक है। तो 921 का क्या हो जाएगा? बी होगा, ई थेसिस। कैसा है? ई थेसिस है। शोध गंगा रेपोजिटरी से शोध प्रबंध का पूर्ण पाठ्य फुल टेक्स्ट का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर संस्था बताना है। फुल टेक्स्ट का प्रबंधन किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो 22 का हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इनफ्लिबनेट। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इनफ्लिबनेट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट
23 नंबर कि डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई? डाटा को डेटियम, डेटम या डोटियम या डेटम किससे हुआ? 23 का हो जाएगा आप लोगों को, 23 का हो जाएगा ए, डेटम। क्या है? DATUM, डेटम से हुआ है। किसका? डेटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द। ठीक है, उसके बाद 24 है सूचना। क्या है? सूचना है। तो सूचना क्या है ये बताना 4 ऑप्शन में से आप लोग को। तो 924 का हो जाएगा आप लोगों को ए। सूचना क्या है? एक तरह का डाटा का व्यवस्थित रूप है। डाटा का क्या है? एक तरह का व्यवस्थित रूप है डाटा का। उसके बाद 925 देखेंगे। तो 925 में डाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 925। तो 925 का डी हो जाएगा। ये सारा कथन जो है सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। डाटा का अर्थ इस रूप में लिया जाता है जिसमें व्यक्ति, जगह या अन्य मूल्यवान अक्षर या संख्या के माध्यम से किया जाता है एवं जिससे कोई अर्थ निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा। या ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिक इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कुछ भी वर्णित वस्तु या सिद्धांत जिसके ऊपर अनुमान या तर्क आधारित होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहला? डाटा। डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। बिल्कुल, डाटा का किससे? अभी तुरंत पढ़े थे, लैटिन शब्द के भाषा से हुआ। तो ये सारा जो है ABC सब कथन क्या है डाटा के बारे में? सत्य है, सही है। उसके बाद अगला बात करते हैं 26 का। तो 26 में ज्ञान क्या है? डाटा क्या है पहले था, अब कह रहा है ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में आप लोग को बताना। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज्ञान सूचना का व्यवस्थित रूप है। सूचना का, नोट डाटा का। ज्ञान क्या है? सूचना का व्यवस्थित रूप है। उसके 927 है मूल रूप से ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इसमें से बताना वह दोनों प्रकार कौन सा? ABCD में से कौन सा ये बताना है। तो 27 का आप लोग बताइएगा। तो ए हो जाएगा आंसर 27 में। अनुयुक्त ज्ञान और सुयुक्त ज्ञान, मतलब टैसिट नॉलेज, एक्सप्लिट नॉलेज। ठीक है, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिट नॉलेज होता है। उसके 27 के बाद 28 नंबर हम लोग देखते हैं। तो डेटा, सूचना तथा ज्ञान का कौन सा कर्म सही है? तो डेटा और सूचना तथा ज्ञान का कौन सा कर्म सही है आप लोग को बताना है। आप लोगों के आगे अभी ऑप्शन आएगा, तो इसमें से बताना है कौन सा आप लोगों का आंसर सही है। तीनों का कर्म बताना है। तो 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले डाटा आएगा, आप लोग के पास डाटा होगा तभी ना। डाटा रहेगा तो उसको बोलेंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तब बोलेंगे इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपके पास ज्ञान भी है, विजडम है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। ठीक है, तो ये जो कर्म है, यही कर्म क्या है हमारा? सही है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 929 नंबर है कि संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है जो लैटिन भाषा शब्द के किस शब्द से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया कम्युनिकेशन। तो कौन सा लैटिन भाषा लिया? कम्युनिकियस, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, कम्यून एंड कम्युनिकेयर। तो इसमें से बताना है 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो 29 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर से क्या बना है? कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के बाद 30 कि संचार के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 29 का संचार के बारे में सारा कथन सही है। सारा कथन क्या सही है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संचार एक सामान्य अर्थ है किसी सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संचार यही होता ही है। संचार का अर्थ है सूचना और संदेशों के माध्यम से सूचना देने वाले, संचारक मतलब सेंडर जो सूचना देते हैं, और सूचना ग्रहण करने वाले, बिल्कुल सही, रिसीवर प्रापक या प्राप्तक के माध्य उभयनिष्ठ स्थापित करने से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है। संचार ऐसी कला है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार, भावनाओं, सहभागिताओं बनाता है। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस के कुछ चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से या विचारों, भावनाओं आदान प्रदान करते हैं, उसे संचार करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तीनों ऑप्शन क्या हमारा सही है। उसके बाद 931 नंबर है क्वेश्चन कि संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा कर्म सही है? कम्युनिकेशन संप्रेषण मतलब संचार प्रक्रिया
का कौन सा कर्म सही है, कर्म के बारे में बताना है। ठीक है, तो 931 का अगर हम लोग देखें तो 931 का हो जाएगा ए वाला कर्म सही है। पहले सोर्स होना चाहिए आपको, बिल्कुल सही। और सोर्स के बाद उस संदेश मैसेज के माध्यम से दीजिए, और चैनल कोई चैनल होगा उसमें डालिए। प्राप्तकर्ता रिसीवर अपने आप उसको क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है, सही है। स्रोत, संदेश, मैसेज, मतलब सोर्स होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, चैनल और रिसीवर। ठीक, उसके बाद 932 की हम बात करते हैं तो संचार प्रक्रिया में शोर मतलब नॉइस का एक प्रकार है। तो नॉइस संचार प्रक्रिया में शोर मतलब नॉइस का एक प्रकार इनमें से कौन है? अवरोध है, प्राप्तकर्ता है, माध्यम है या संदेश है। तो 32 का अगर हम लोग देखेंगे तो ए हो जाएगा, अवरोध है। क्या है? अवरोध है एक तरह का। उसके बाद है मौखिक संप्रेषण, वोकल कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। तो मौखिक संप्रेषण का, वोकल कम्युनिकेशन का प्रकार इनमें से बताना है कौन है। तो 933 अगर आप लोग देखिएगा तो 933 का क्या होगा, ए होगा, वार्तालाप। क्या होगा? वार्तालाप हो जाएगा। संचार के लिए प्रयोग किए गए माध्यम के आधार पर संचार मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर बोला है। संचार व मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है मौखिक संप्रेषण, दूसरा है अमौखिक संप्रेषण, नॉन वोकल कम्युनिकेशन। तो तीसरा इसमें से क्या है आप लोग को बताना। 934, तो 934 का क्या हो जाएगा, लेखिक संप्रेषण। क्या होता है? लेखिक। मौखिक बोली, नॉन वोकल अमौखिक संप्रेषण, और लिखित संप्रेषण रिटेन कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 935 क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में शामिल की संख्या के आधार पर संचार मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? लोगों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो एक पहला होता है अंतः व्यक्तित्व संचार मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा होता अंतर वैयक्तिक संचार मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। तीसरा क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार। तो चौथा इसमें से क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो 935 का हो जाएगा ए, जनसंचार। क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद 936 की बात करेंगे, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है, अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है तो कहलाता है। तो स्वयं अगर होगा तो क्या कहलाएगा? सही है, खुद से संचार करता है, संचार करता अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है तो उसको क्या कहेंगे? 36। तो 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंतः व्यक्तित्व संचार मतलब इंट्रापर्सनल। जब अपने के लिए उसमें आप स्वयं हैं तो उसको कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है संचार की वह प्रक्रिया जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं। जब दो लोग आपस में भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे डैश कहते हैं। तो क्या होगा? इंट्रापर्सनल तो नहीं होगा क्योंकि वो खुद के लिए होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। तो 37 का हो जाएगा आप लोगों को, बी हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व संचार मतलब इंटरपर्सनल। क्या होगा? इंटरपर्सनल। जब दो लोग आदान प्रदान कर रहे हैं तो भावनाओं को इंटरपर्सनल होगा। क्या होगा? इंटरपर्सनल होगा। 938 है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में भावनाओं व विचार का आदान प्रदान करते हैं तो उसे डैश कहते हैं। क्या बोला? आपस में भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसको डैश कहते हैं। तो 38 का क्या होगा? सी होगा, समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए कोलाइन को पढ़िए आप लोग। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में भावनाओं विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे, समूह संचार कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पास रुकते हैं। आज इतना काफ़ी, आज का पार्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वैकेंसी आएगा, ज़रूर आएगा। तो आप लोग चलिए, थैंक यू देखने के लिए, लाइक करने के लिए, आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का।